आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप और भारतीय जनता पार्टी की तलवारें खिंच गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था और उनकी अदालत में पेशी भी हुई। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लाल है और सिसोदिया को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा भी बरपता हुआ दिख रहा है। बहरहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे वजह जो भी है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मे सिसोदिया की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन और आप की स्थापना तक सिसोदिया सबके केंद्र में रहे हैं। 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ सिसोदिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में पूरी की। उन्होंने पत्रकारिता में भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा किया और बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की। सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरे थे। जब पहली बार केजरीवाल को अपने डिप्टी की जिम्मेदारी देने का वक्त आया तो उन्होंने सिसोदिया को ही सबसे पहले चुना। सिसोदिया ने पत्रकारिता की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम जीरो ओवर को होस्ट के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता में उनका मन ज्यादा नहीं लगा। उन्होंने कुछ अलग रास्ता चुनने का मन बनाया। चूंकि वो एक बेहद ही सामान्य परिवार से आए थे तो उन्होंने आम लोगों के लिए काम करने का मन बनाया था। सिसोदिया ने 2006 में पत्रकारिता का करियर को छोड़ दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने फिर परिवर्तन एनजीओ को भी बनाया। 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से पहले सिसोदिया और केजरीवाल इसी एनजीओ के जरिए काम करते थे। इसके जरिए दोनों शख्स राशन, बिजली बिल और सूचना का अधिकार के लिए काम करते थे। इसके जरिए ही ये दोनों नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े। फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली में आपका राज भी शुरू हुआ। सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात 1998 में हुई थी। इसी दौरान उन्होंने एक्टिविज्म की तरफ का भी रुख किया। सिसोदिया कबीर नाम का एक एनजीओ भी चलाते थे। 2011 में सिसोदिया अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के भी हिस्सा बने थे। इसी आंदोलन में जन लोकपाल बिल की मांग उठी थी। सिसोदिया आप के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने पार्टी के राजनीतिक समिति का सदस्य बनाया गया था। 2013 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव लड़े। उन्होंने बीजेपी के नकुल भारद्वाज को हराया। 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली थी। उन्होंने विनोद कुमार बिन्नी को मात दी थी। इस जीत के बाद केजरीवाल सीएम और सिसोदिया डिप्टी सीएम बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3000 वोटों से हराया था। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन, विजिलेंस जैसे विभाग थे। सिसोदिया पर 2022 में दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा। इस बारे में सीबीआई ने उनके घर पर छापा भी मारा था। दिल्ली की नई आबकारी नीति में नियम कानून के उल्लंघन का आरोप है और इससे 150 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया है। 26 फरवरी को इसी मामले में सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल के बाद सिसोदिया की पार्टी में छवि काफी सौम्य है। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा में जबरदस्त सुधार का श्रेय देते थे। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने डिप्टी को 18 विभागों की जिम्मेदारी थमा दी थी। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके लिए कई मुश्किलें शुरू हो जाएंगी और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अब अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।